तनु मैम कैमरा ऑन कर लो। ओके ओके सो आप ये पहले टॉपिक बताओगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लोगे या बीच बीच में लेते रहेंगे? बाद में कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक कवर करने के बाद ना। या okay. In another 2 minutes we'll start your session, ठीक है? ओके मैम आपके पास स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है। Okay, Tanu ma'am, you can start your session now. ओके गुड इवनिंग मैम। सो शैल वी स्टार्ट? Yes ma'am, you can start. It's गुड live on इवनिंग। Facebook, so you can start. सॉरी। It's live on Facebook too, so you can start. Okay. Okay, good evening, everyone. My name is Tanu Kindra, and I'm from Ashiana Anmol Society, Sohna. And my today's session is about weight loss tips and quick workout. And this session is especially for busy ladies, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि वेट रिड्यूस करने का, जो कि मेरा भी एक एक्सक्यूज होता था कुछ टाइम पहले तक कि मेरे पास इतना सारा काम है, आई एम सो बिजी, जॉब, डॉटर और घर का इतना सारा काम, बट अपने लिए टाइम नहीं है। हर किसी भी लेडी के पास अपने लिए टाइम नहीं होता, और ये मेन एक्सक्यूज होता है जब वेट लूज। सो तो आज जो भी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, दैट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस 2020 में, और कैसे 2020 की स्टार्टिंग में मेरा वेट एकदम से इतना बढ़ा और फिर मैंने कैसे उसको कंट्रोल किया एंड हाउ आई रिड्यूस दैट। सो कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है आज का सेशन, और जो भी मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। और so let's start our session.
एक्चुअली 2020 के स्टार्टिंग में क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ और ऊपर से जब मैंने जॉब रिज्यूम की अपनी और वर्क फ्रॉम होम हस्बैंड का और फिर मेरी डॉटर की इतना सारा काम होता है, तो इन सब चीज़ों के बीच में अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद हो गया। सो मेरा वेट एकदम से बढ़ गया और मंचिंग और क्योंकि अनहेल्दी स्नैक शुरू हो गए, घर पे बैठे बैठे कुछ भी खाना है, सो मेरा वेट एकदम से शूट अप हुआ। और फिर जब लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि आर यू एक्सपेक्टिंग, सो मुझे लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम टू रिड्यूस वेट। सो मैंने फिर वेट कैसे रिड्यूस किया, बिकॉज मैं इतना मेरा बिजी स्केड्यूल होता था कि जॉब भी है, डॉटर भी है, हस्बैंड भी और घर का इतना सारा काम। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो भी मैंने किया वो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी वर्स्ट हैबिट थी, सबसे बुरी हैबिट, मंचिंग की हैबिट। सबसे पहले मैंने अपनी मंचिंग को बिल्कुल नो कहा, बिकॉज मेरी बहुत बुरी आदत थी कि किचन में खड़े खड़े चलो थोड़ा सा कुछ खाने का मन किया तो चलो कुछ कुकीज ले ली, कुछ स्नैक्स ले लिया, कुछ सॉल्टी ले लिया। तो और वही जो था सबसे बड़ा रीजन था मेरे वेट गेन का। और फिर मैंने बिल्कुल जब मंचिंग छोड़ी, सबसे पहले मैंने मंचिंग छोड़ी, थोड़ा सा सैलेड अपनी डाइट में इंक्लूड किया। मेरा वेट थोड़ा सा फिर मुझे लगा लाइक थोड़ा सा कम हो रहा है मेरा वेट। और क्विक थोड़ा सा मैंने 10 to 15 मिनट्स इतना ही निकाल दिया अपने पूरे बिजी स्केड्यूल में से। मैंने अपना 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट शुरू किया। और सबसे और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की, अपने लाइफस्टाइल में चेंज किया, अपनी डाइट में चेंज किया। और तो वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। ये मीट है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल है तो हम लोग अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो वेट लॉस है, हमारा जो फिटनेस है, हमारी जो हेल्थ है, वो 80% डिपेंड करती है हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे डाइट पे, व्हाट वी ईट, हाउ डू वी ईट एंड व्हेन डू वी ईट। इस पे हमारी हेल्थ 80% और रेस्ट 20% डिपेंड करती है हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं देन डोंट वरी, बिकॉज एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, एक अच्छा आपकी डाइट है, तो आप बहुत ही इजीली आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी पे बेस अब मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। Just give me a minute. Okay. Okay. So our weight loss management, हमारा जो वेट लॉस है वो डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारी डाइट पे, व्हाट वी ईट, और परसिस्टेंस पे। स्पेशली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 3-4 दिन ठीक है अच्छी डाइट ली, अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, बट और फिर 3-4 दिन के बाद फिर से वही अपने पुराने और बुरे लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो वेट कम होने के बजाय वेट बढ़ जाता है। अगर आप परसिस्टेंस हैं, आप कंटिन्यू रखते हैं, अगर आपने कोई भी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, अच्छी हैबिट्स अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो, उस पे परसिस्टेंस भी रहना है, कंटिन्यू भी रखना है। और अगर आप अच्छे से स्लीप लेते हो, बेटर स्लीप है, और आप न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हो, आपका वेट लॉस में बहुत ही आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है, आपकी टोनिंग के लिए, आपकी बॉडी की टोनिंग के लिए बहुत के लिए जरूरी है एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको, अगर आप वो चीजें करते हो, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो तो भी आप वेट रिड्यूस बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी और मैं आज आपको 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट भी बताऊंगी फॉर द बिजी लेडीज जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है कि जिम जाने का, वॉक पे जाने का। 10 मिनट्स का भी वर्कआउट करेंगे, देन दैट्स मोर देन इनफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक। पता है कि डाइट मिसकंसेप्शन है डाइट, लोग सोचते हैं डाइटिंग मीन्स टू स्टार्व योरसेल्फ, कि आप अपने आप को भूखा रखो। नहीं, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। और डाइटिंग का मतलब बिल्कुल भी अपने आप को भूखा रखना नहीं है। डाइटिंग का मतलब होता है, जब हम लोग सुनते हैं कि सेलिब्रिटीज डाइटिंग पे हैं, दैट मीन्स वो शुगर नहीं ले रहे हैं, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हैं, वो अनहेल्दी जंक फूड नहीं ले रहे हैं।
सो अगर आप डाइटिंग का मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ ये अनहेल्दी चीजों अवॉइड करो और आप जी भर के खाइए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो शुगर. सो अगर काफी लोग हैं जो शुगर खाते हैं, तो शुगर completely अवॉइड कीजिए. शुगर अवॉइड शुगर एंड ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर एंड ऑल्टरनेटिव्स लाइक हनी, जैगरी. बिकॉज आज के टाइम में यू नेवर नो कि हनी जो आप ले रहे हैं, जितना मर्जी आप कॉस्टली लीजिए, बट उसमें कहीं ना कहीं शुगर होती है. जैगरी आप ले रहे हो आज के टाइम में और कुछ भी नहीं मिलता. तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम हनी ले रहे हैं और हम जैगरी ले रहे हैं, बट एक्चुअल में वो भी शुगर है, उसमें भी आपको चीनी ही मिलेगी. बिकॉज आज के टाइम में अगर आज के टाइम में आपको प्योर कुछ भी नहीं मिलेगा. सो अवॉइड शुगर एंड ऑल्टरनेटिव्स ऑफ शुगर एज मच एज पॉसिबल. और अगर बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स लेते हैं, मेरे घर में ही बहुत लोग हैं जो बहुत बहुत लाइक चाय के नाम पे शीरा पीते हैं. सो आप चाय को कम कर लाइक आप शुगर को कम कर सकते हैं कंप्लीटली. अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली, आप छोड़ नहीं सकते हैं शुगर को, इट्स ओके. आप उसको कुछ कम कीजिए. जहां आप पूरे दिन में आप 5 चम्मच ले रहे हैं चीनी, आप 4 चम्मच लीजिए, फिर 3 चम्मच लीजिए, फिर 2. तो इस तरह से आप रिड्यूस कीजिए. बिल्कुल भी अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा लेना चाहते हैं, लीजिए, बट पूरे दिन में आप 1 चम्मच लीजिए, इससे ज्यादा नहीं. बट अगर आप ज्यादा लेते हैं तो उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं. ओके. सो अवॉइड शुगर. ओके. अब कई बार होता है हम लोगों का शुगरी कुछ क्रेविंग होती है कि चलो कुछ मीठा खाया जाए, सबकी होती है, मेरी भी होती है. सो उस टाइम पे क्या किया जाए, उस टाइम में रिप्लेस किया जाए शुगर को विद फूड हैविंग नेचुरल शुगर. कुछ काफी सारे हमारे फूड आइटम्स हैं जिसमें नेचुरल शुगर होता है, और वो आपकी बॉडी को हार्म नहीं करते, वो बॉडी के लिए अच्छे हैं. नेचुरल शुगर अच्छा है बॉडी के लिए. सो आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं. अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं. आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स में आप रेजिन्स भी ले सकते हैं. रेजिन्स आपको अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो हेल्दी है रेजिन्स. कोकोनट वाटर पी सकते हैं. योगर्ट, दही ले सकते हैं. आप कर्ड ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं. सो ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ आइटम्स जिसमें काफी नेचुरल शुगर होता है. और कोई भी आप जो भी आपका सीजनल फ्रूट है, जो हमारा ट्रेडिशनल फ्रूट है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हाँ कुछ कीवी लेना है या कुछ जो भी आपकी ये महंगे महंगी चीजें होती हैं ये लेनी है. जो भी हमारा ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, आप वो ले सकते हैं. सो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सब्स्टिट्यूट है एज शुगर का. ठीक है. तो आप वो शुगर को रिप्लेस करके आप फूड नेचुरल ऐसे शुगरी फूड आइटम्स ले सकते हैं. नेक्स्ट है पोर्शन कंट्रोल. ओके. काफी सारे लोग कहते हैं कि हाँ अगर डाइटिंग करनी है चावल मत खाओ, राइस मत खाओ. तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप राइस नहीं खाओगे तो आप पतले हो जाओगे, या राइस खाने से आप मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हाँ, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कीजिए. लाइक आप पूरी एक प्लेट भर के आप लेने से अच्छा है, पूरी प्लेट चावल की लेने से अच्छा है आप एक थोड़ा सा लाइक 1 कटोरी जितना आप राइस ले सकते हैं. वो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा. सो पोर्शन कंट्रोल. आप पूरी एक जो बहुत बड़ी थाली में खाने से अच्छा है छोटी प्लेट में खाएं. और जो प्लेट में मोर देन हाफ जो है आप सब्जी का रखिए और सैलेड का रखिए. सिर्फ 1/4 जो पार्ट है प्लेट का, उसमें आप अपना रोटी या चावल कार्ब ले सकते हैं. तो मेनली आप कोशिश कीजिए कि आपका जो पूरा मील है, मील में ज्यादा हो, सब्जी आप ज्यादा खाइए, सैलेड आप ज्यादा खाइए, कर्ड खाइए, और जो रोटी और जैसे चावल है उसकी उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर दीजिए. तो 4 रोटी खाने से अच्छा है आप 2 रोटी खाइए, लेकिन आप सब्जी और सैलेड अच्छे से खाइए. सो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. तो भूखे मत रहिए, बट आप रिप्लेस कीजिए. आप रोटी की जगह आप सब्जी लीजिए. आप 1 रोटी कम करके आप सब्जी ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं. वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. आप प्रोटीन ऐड कीजिए, दालें ले सकते हैं, 1 कटोरी एक्स्ट्रा दाल ले लीजिए रोटी की जगह. सो पोर्शन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. थर्ड टिप, अवॉइड अनहेल्दी स्नैक.
हम लोग बहुत मन करता है कि चलो कुछ मंचिंग की जाए, कुछ स्नैक्स लिया जाए, और शाम के टाइम में जब टी टाइम होता है तो टी टाइम तो बहाना है, बट वो एक स्नैक्स का होता है हमारा मन की चलो कुछ खाया जाए चाय के साथ। तो उस अनहेल्दी स्नैक को छोड़िए और अनहेल्दी स्नैक की जगह कुछ हेल्दी स्नैक अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। जो ये पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, तो ये सब चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, कंप्लीटली इनको अवॉइड कीजिए। ये अनहेल्दी स्नैक्स हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, बल्कि आपकी बॉडी को हार्म ही करते हैं। सो अवॉइड कीजिए अनहेल्दी स्नैक। ओके, और उसकी जगह आप ले सकते हैं लो कैलोरी हेल्दी स्नैक्स, आप उसकी जगह ले सकते हैं। सो आपको कुछ चीज को अगर अपनी डाइट से निकालना है, अपने पूरे दिन में से निकालना है, तो उस जगह आप कुछ और लीजिए। मतलब अपने आप को भूखा मत रखिए। कुछ अगर आप अपनी डाइट से निकाल रहे हैं, कुछ अपने पूरे दिन में से अपने खाने में से कुछ निकाल रहे हैं, तो उसकी जगह कुछ हेल्दी डालिए। सो अनहेल्दी स्नैक की जगह आप ले सकते हैं लो कैलोरी स्नैक। लो कैलोरी स्नैक आप जैसे शाम के टाइम में अगर आपका चाय, अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते हैं, चाय अगर आप का है कि हाँ चलो इवनिंग में चाय लेनी है, तो आप चाय के साथ ले सकते हैं रोस्टेड मखाना, ले सकते हैं रोस्टेड पीनट ले सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कुकीज सोल्टी, उनकी जगह आप लीजिए मखाना लीजिए। चाय नहीं भी ले रहे हैं तो उस जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं पीनट सैंडविच, पीनट बटर सैंडविच ले सकते हैं। तो पीनट बटर बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। सो लेकिन एक मॉडरेट क्वांटिटी में कोई भी चीज, चाहे वो अच्छी हेल्दी ही क्यों ना हो, बट एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं रहती है। सो मॉडरेट क्वांटिटी में आप पीनट बटर ले सकते हैं। सो आप अवॉइड कीजिए अनहेल्दी स्नैक को, और उसकी जगह पे हेल्दी स्नैक आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हैव अ वेट लॉस ड्रिंक्स। ओके, वेट लॉस ड्रिंक्स बहुत इसमें ये क्या होती है कि आपका एक तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, आपके डाइजेशन को अच्छा करती है, तो अननेसेसरी का जो आपका फैट है वो नहीं आता है। तो आप काफी सारी चीजें, आप कुछ भी बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली बन जाती है। ग्रीन टी, ग्रीन जूस तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो ग्रीन जूस, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही ग्रीन जूस शुरू किया है, एंड और मैंने तो मेरी फैमिली में भी औरों को भी पिलाना शुरू कर दिया ये ग्रीन जूस। तो बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। बट हाँ, ग्रीन जूस एक तो एम्प्टी स्टमक लीजिए, सेकेंडली सेम ग्रीन जूस डेली मत लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करते रहिए। ऐसा नहीं कि एक ग्रीन जूस आप ले रहे हो तो आप डेली ही ग्रीन जूस सेम ही लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके, ग्रीन जूस में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो ग्रीन टी, ग्रीन जूस, टर्मरिक टी, जिंजर टी, क्यूमिन सीड वाटर, तो बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। मंजू और मैम प्लीज म्यूट। मंजू मैम म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैंने म्यूट कर दिया। ओके, सॉरी मैम, यू कैन कंटिन्यू। सो ये वेट लॉस ड्रिंक्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि आप विद इन अ नाइट आप एक अपना वेट बहुत रिड्यूस कर देंगे, बट हाँ वेट रिड्यूस में आपके बहुत हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा करता है। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन बिल्कुल अच्छा कर देता है। सो वेट लॉस ड्रिंक्स अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट टिप है कि ये तो थी, इट्स अबाउट डाइट, कि आप क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। हमारी बहुत ही बुरी हैबिट्स होती हैं। हम रात को 10 बजे 11 बजे रात को खाना खा रहे हैं, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर सो जाते हैं। सो वो क्या करता है, वो हमारा ओबेसिटी को बढ़ाता ही है, हमारे मोटापे को बढ़ाता है। सो लाइफस्टाइल में आप ये चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने चेंज किया, और मैंने अपने वेट में अपना चेंज पाया, कि मैंने जो अपना खाने का स्केड्यूल है वो चेंज किया। मैंने रात को मैं 8 बजे से पहले खाना खा लेती हूँ। अपना पूरा जो मेरा डिनर रहता है, मैं बिफोर 8 o'clock आई मेक श्योर कि मैं 8 o'clock से तो पहले कर लूँ। बट कई बार होता है कि 8 o'clock से ऊपर हो जाता है, तो मैक्सिमम 8:30
बट मेरा रहता है कि मैं 8 o'clock से पहले डिनर कर लूं, और इससे क्या होता है आपके बॉडी को बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाता है फूड को डाइजेस्ट करने का। और नेक्स्ट डे जब आप स्टार्ट करते हो, फ्रेश स्टार्ट करते हो, तो फिर एक वो होती है कि ब्लॉटिंग, ये सब नहीं होती है। कि अगर आप रात को प्रॉपरली, अगर रात को टाइम पे खाना खा के सोते हैं, बिफोर 8 o'clock अगर खा लेते हैं और 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे का गैप रखते हैं आपके सोने में और खाना खाने में, तो उसमें क्या होता है कि आपका बॉडी भी अच्छे से टॉक्सिन फ्री हो जाती है, डिटॉक्सिफाई अच्छे से हो जाती है। सो मेक श्योर कि आपका जो खाना है वो प्रॉपर टाइम पे हो। कई बार क्या होता है, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 12 बजे, लंच कर रहे हैं हम शाम को 5 बजे, और डिनर कर रहे हैं हम रात को 11 बजे। तो वो हम लोग जो खा रहे हैं वो फिर हमारी बॉडी को, चाहे हम लोग जितना भी हेल्दी खाना खा ले, वो हमारी बॉडी को खराब ही करता है। सो अगर आप टाइम पर खाना नहीं खा रहे हो, तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो, विद इन 1 hour आप कुछ हेल्दी खाइए, लाइक कुछ सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कोई ग्रीन जूस ले सकते हैं, या बनाना ले सकते हैं। और बनाना के बारे में भी एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है लोगों का कि बनाना खाने से हम मोटे हो जाते हैं। तो बनाना खाने से हम मोटे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, दोनों ही कामों में बनाना काम आता है। बट अगर आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक अगर आप बनाना खाते हो, तो आपका वो वेट रिड्यूस करता है। और मैं तो मेनली मेरा होता है कि अगर सबसे पहले अगर मुझे कुछ खाना है, मुझे भूख लगी और मेरे पास कुछ बनाने का टाइम नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ। बिकॉज वो क्या करता है, आपका वेट रिड्यूस भी करता है और स्टमक फीलिंग भी होता है। तो एज अ प्री वर्कआउट मील भी आप बनाना ले सकते हो। तो विद इन 1 hour आप कुछ हेल्दी खाइए, और बाय 9 o'clock और 10 o'clock आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और जो लंच है वो आपका अराउंड 2 o'clock कर लीजिए। और डिनर जो है, डिनर 8 से लेट मत कीजिए। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरी डॉटर है, तो मैं सबसे पहले खाना बनाती थी, उसको खिलाती थी, फिर रात के 10 बजे के बाद, जब उसको खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना खाती थी। तो जब मैंने वेट रिड्यूस करने के का जब मैंने सोचा, तो फिर मैंने सबसे पहले खुद खाना शुरू किया, और फिर मैंने मेरी डॉटर को खिलाना शुरू किया, क्योंकि उसको खिलाना मतलब 1 घंटा गया। तो मैं पहले अपना खाना खाती थी बिफोर 8 o'clock, और फिर उसको कुछ खाना खिलाया, फिर उसको डिनर करवाती थी। सो अपना तो एक जो प्रॉपर टाइम है, अपना स्केड्यूल कीजिए मील टाइमिंग प्रॉपरली, एंड नेवर स्किप एनी मील। अपना कोई भी खाना, अपना कोई भी जो मील है स्किप मत कीजिए। कई लोग होते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट लंच कर लेते हैं, या लंच नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिनर कर लेते हैं। सो ऐसा कुछ या कोई स्नैक मिस कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी आपको इवनिंग कुछ हेल्दी, कुछ नहीं तो कम से कम थोड़े से 4-5 आप कुछ बादाम ले सकते हैं, कुछ मूंगफली ले सकते हैं, तो इस टाइप के आप स्नैक्स ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टेक एटलीस्ट 8 hours साउंड स्लीप। तो प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, रात को जब सबके सोने के बाद, बच्चों के सोने के बाद, मी टाइम में कहने का होता है कि मी टाइम स्पेंड किया जाए, बट वो एक्चुअली वो मोबाइल टाइम होता है या स्क्रीन टाइम होता है। तो उससे क्या होता है, जब आप अगर आपको नींद आ भी रही है, अगर आपने मोबाइल देख लिया, फिर आपको 2 घंटे नींद नहीं आएगी। सो कभी भी सोने से पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी मत रखिए। सो एटलीस्ट 7 to 8 hours आप एक अच्छी स्लीप लीजिए आपकी बॉडी के लिए, और आप पूरे दिन के लिए चार्ज अप होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा स्लीप लीजिए, एक साउंड स्लीप लीजिए। नेक्स्ट, एंगेज विद एनी फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी, अगर आपके पास ज्यादा कुछ टाइम नहीं है, तो आप एक सिंपल वॉक कर सकते हैं, चाहे घर के अंदर ही वॉक कर लीजिए, 15 मिनट्स वॉक कर लीजिए। या फिर अगर आपको योगा करना पसंद नहीं है, वैसे आप योगा कीजिए, बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेच कर सकते हैं आप, भी वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्कआउट आपको पसंद नहीं, आप डांस कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। so any kind of physical activity, but engage yourself with any physical activity. सो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग बैठे बैठे, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल चेंज किया, अपना डाइट चेंज किया, हम लोग बैठे बैठे काफी लेजी हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ज्यादा नहीं, अगर पूरे वीक में आप 3-4 बार भी करेंगे, अगर 15-15 मिनट्स डेली नहीं कर सकते, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे
कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ एंगेज होइए। फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी, डांस वगैरह आप कुछ भी कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज क्योंकि हमारी बॉडी की टोनिंग के लिए भी जरूरी है, हमारी माइंड को फ्रेश भी रखता है। अगर हम लोग स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप 15 to 20 अगर आप बाहर वॉक पे जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो भी काफी रिलीव हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर इनटेक। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल मत होने दीजिए, हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए, एटलीस्ट 5 to 6 लीटर्स वाटर इन अ डे पीजिए। क्या अगर कई बार होता है कि हमें छोटी सी हंगर भी होती है, छोटी सी भूख लगी और टाइम में, तो आप जब पानी पीते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, सो वो एक छोटी सी हंगर भी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो हमें और टाइम में कई बार होता है कि छोटा सा चलो कुछ खा लेते हैं, मंचिंग करने का मन करता है, तो उस टाइम पे आप पानी पीजिए, मंचिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। सो अभी तो आजकल मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मंचिंग मेरी सबसे बुरी आदत है। तो कई बार मेरा मन करता है कि कुछ मंचिंग की जाए, तो मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ और मेरी मंचिंग की जो मन होता है ना वो मेरा खत्म हो जाता है। सो वाटर हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है, हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है वाटर। तो वाटर चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, बट अब वाटर जरूर लीजिए। एक बोतल जो है, अगर आप वर्किंग हो तो आप एक बोतल अपने डेस्क पे रखिए, और अगर आप किचन में ज्यादा काम रहता है तो एक बोतल अपने आसपास कहीं रखिए, ताकि आपको जब भी याद आए पानी पीने का तो आपको उठना ना पड़े। और कई बार होता है कि हमें याद आता है कि अरे पानी पीना है, हमने काफी टाइम हो गया पानी पिए, बट क्योंकि उठने का हमें काफी आलस आ जाता है कि चलो आप क्या उठ के जाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपने पास में रखिए वाटर, और वाटर बार बार लेते रहिए पानी बीच बीच में। So that was my slide that's about weight loss, and thank you. 1 minute. Yes. So that's how आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, आप अपनी डाइट को चेंज करके, आप अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करके हम बहुत वेट रिड्यूस कर सकते हैं। और एनी क्वेश्चन? अभी मैं आपको एक क्विक वर्कआउट बताऊंगी, बिकॉज मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता, तो मैंने क्या 10 से 15 मिनट का वर्कआउट मैंने शुरू किया, ताकि एटलीस्ट कुछ हो। ना करने से अच्छा है कि मैं चलो 10 से 15 मिनट का वर्कआउट किया जाए। सो अभी मैं एक क्विक वर्कआउट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो उससे पहले अगर कुछ क्वेरी है तो रति मैम। किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है डाइट से रिलेटेड या वर्कआउट से रिलेटेड? या I have one मुझे question. या Okay. पहले पूछ लो। मैं क्या बोल रही हूँ कि I have a concept कि जब बनाना when taken with milk वो हमें थोड़ा weight put on करता है. Is it so? वैसे बनाना विद मिल्क थोड़ा सा हमारे जो न्यूट्रिशन में कहते हैं कि बनाना या कोई भी फ्रूट जो होता है वो मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, आप ले रहे हो तो बीच में आप सिनेमन पाउडर डाल सकते हो, फ्लैक्सीड डाल सकते हो, तो कुछ ऐसा ले सकते हैं। बट हाँ, कोई भी फ्रूट है विद मिल्क आप अवॉइड कीजिए। Okay, thank you. और किसको पूछना है? क्वेश्चन, या मेरे पास एक क्वेश्चन है वाटर को लेकर, वाटर इनटेक को लेकर। एक्चुअली मैंने जैसा सुना या कहीं पे पढ़ा कि वाटर जो आप डायरेक्टली लेते हैं उसे वेट लॉस में हेल्प नहीं मिलता है, शायद उसे कुछ और भी उसमें कुछ भी लाइक कुकुम्बर या फिर लेमन इस टाइप का कुछ डालकर लिया जाना, क्या वो बेटर होता है? मैम जो हमारा जो वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, सब चीजों के लिए। बट हाँ, जो आप बोल रहे हैं कि वाटर के अंदर कुकुम्बर और ये सब करके वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो वाटर बनता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो वो भी कर सकते हैं आप। बट आप सिंपल वाटर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सिंपल वाटर में। मतलब वेट लॉस के लिए सिंपल वाटर से भी हम कर सकते हैं उसे मेंटेन बैलेंस। इनफ है। बट हाँ, अगर आप वो सब करना चाहते हैं कि कुकुम्बर डाल के, कुछ ऑरेंज डाल के, और विद पील्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें जिंजर भी डालते हैं, धनिया पुदीना, तो ये सब जो चीजें होती है, और फिर वो जो पानी बनता है आफ्टर इन्फ्यूजन, वो पानी जो है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और वो वेट लॉस और हमारी स्किन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर वो सब आप नहीं भी करते हैं तो भी हमारे वेट लॉस में और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, पानी सिंपल वाटर भी इनफ है। ओके, थैंक यू। और किसी को पूछना है कुछ? और किसी का कुछ क्वेश्चन?
ओके मैम, आप अपना वर्कआउट बता दीजिए। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा अपना पोजीशन चेंज करूंगी, सो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। यस यस श्योर। ठीक है, तो अभी एक क्विक वर्कआउट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, स्पेशली ये जो है बेली फैट के लिए, हमारी बेली फैट के लिए। और क्योंकि मेनली जो हम लेडीज होती हैं वो बेली फैट से बड़ा परेशान रहती हैं, तो ये जो आज का वर्कआउट है ये है बेली फैट के लिए। मैं कुछ 6 to 7 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगी। बट हाँ, जब एक्सरसाइज कोई भी वर्कआउट आप शेयर करते हैं, इवन बिफोर डूइंग योगा, योगा करने से पहले या फिर वॉक करने से पहले जरूरी है एक वार्म अप किया जाए। सो 2 to 3 मिनट्स आप जैसे अगर आपके पास 10 मिनट्स हैं तो आप 2 मिनट्स वार्म अप कीजिए, लास्ट के 2 मिनट्स स्ट्रेचिंग कीजिए जिसको कूल डाउन भी बोलते हैं, और जो बीच का जो 6 मिनट्स है वो आप वर्कआउट कीजिए। सो 2 मिनट्स का वार्म अप, मैं एक क्विक वार्म अप भी करना चाहूंगी आपके सामने। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं एक लाइक वार्म अप के लिए आप कर सकते हैं सिंपली ऐसे खड़े होकर, और आप इस तरह से ऐसे मूव कीजिए। इट्स एन इजी वार्म अप। और फिर उसके बाद लाइक थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। और लाइक दिस अपने हर बॉडी पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। अपने आपके जो पैर है, अपने पैर को ऐसे पकड़िए और लाइक दिस। सो मेनली बेसिकली हमें क्या करना है, अपने हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करना है ताकि हमें कोई इंजरी ना हो। Okay, after this quick warm up, let's start our exercise. So firstly, जो सारी मैं एक्सरसाइज आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए आपको ऐसे लेटना पड़ेगा, और ये सब जो मेनली आपके बेली फैट पे कंसंट्रेट करेगी। So for this, so सबसे पहले आपको क्या करना है, वन लेग को ऊपर कीजिए, और आपको लेट कर आप अपने जो हाथ है वो अपने हेड के नीचे भी रख सकते हैं ऐसे, और आप अपने हैंड्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ओके, सो हैंड को मैंने रखा स्ट्रेट। ओके, सो स्टार्ट विद 15। आप भी सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप 50 स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप इसको नंबर्स जो है। ओके, आफ्टर दिस सेकंड वर्कआउट, फर्स्ट वर्कआउट में अगर आप तो मुझसे पूछ सकते हैं कोई कंफ्यूजन हो तो। एंड नेक्स्ट सेकंड वर्कआउट में हम सेकंड वर्कआउट का नाम है सीजर। तो मेनली जैसे सीजर होती है कि इस तरह से चलती है, तो हम अपनी लेग्स को भी लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे। तो लेकर और फिर अपनी सो आप चाहें तो इसको साथ में ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, बट आप एक ही पोजीशन पे रख के भी आप इसको सीजर कर सकते हैं।
तो इसमें भी आप अपने जो हैंड्स हैं, हैंड्स को हेड के नीचे भी रख सकते हैं और अपने हैंड्स को आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं. सो ये भी जो हमारा बेली फैट है एंड लोअर बेली फैट, स्पेशली जो लोअर बेली फैट, जो हमारा हैंगिंग बेली होता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये. ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज. ओके, सो नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज लेग रेस. सो इसमें हमें क्या करना है, अपनी लेग्स को, दोनों लेग्स को सेम टाइम पे ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. So you can do 15 in the starting. आप 15 से 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. 10 कीजिए एक बारी में आप लेग रेस, उसके बाद 12 कर सकते हैं, फिर 15 और 20 भी कर सकते हैं, फिर आप 15 के 2 सेट्स भी लगा सकते हैं. So this is how you can increase the numbers. Okay, so now the fourth exercise is bridge pose. So bridge pose ये जो हम योगा में भी करते हैं, सेम है. उसमें क्या करना है, आपको एक ब्रिज बनाना है. ओके, लेट कर और फिर 2 3 जो आपके नी, आपके जो पैर हैं वो यहाँ पर ऐसे आपसे आपके हिप से थोड़े से गैप पर रहेंगे, दोनों ही पैर एक साथ. और अपने हिप्स को जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप अपने जो स्टमक है उसको अंदर की साइड स्क्वीज करके रखिए, जैसे कि हम लोग अपना यूरिन को होल्ड करते हैं, तो उससे जो हमारा ये जो स्टमक है वो जल्दी कम होता है, हमारा जो बेली फैट है वो जल्दी रिड्यूस होता है. तो इसको स्क्वीज करके रखिए जैसे आप यूरिन को होल्ड करते हैं, लाइक दिस, और फिर एक्सरसाइज करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी एक्सरसाइज. जिनको बैकएक है उनको ये एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे आप? बैकएक मैम, फिर उस सिचुएशन में आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, और फिर क्योंकि इस तरह का मुझे आइडिया नहीं है. ओके, थैंक यू. तो बैकएक किसी को भी स्पाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो अंडर सुपरविजन ही कोई भी एक्सरसाइज कीजिए. हाँ, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि बैकएक में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है. यस, तो प्लीज उसमें थोड़ा सा कंसल्ट करके ही फिर कीजिएगा. ओके, सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बाइसिकल क्रंच. बाइसिकल जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, तो इसमें आप तो इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे पहले मैं हैंड्स की पोजीशन बताऊंगी. जो आपके हैंड्स हैं वो आप अपने हेड के नीचे नहीं रखिए, बल्कि हेड को सिर्फ टच कीजिए, लाइक आप हैंड अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारे जो ये नेक पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे हल्का टच कीजिए, और उसके बाद लाइक दिस. ओके, सो आपको ट्राई करना है कि आपका जो राइट नी है, राइट जो एल्बो है वो लेफ्ट नी को टच करे, एंड देन लेफ्ट जो आपका राइट नी है वो आपके लेफ्ट एल्बो को टच करे, लाइक दिस. और अगर इस सिचुएशन में अगर आप अपने आप अगर दोनों ही हैंड्स को अगर ज्वाइन करेंगे, आप अपने नेक के पीछे अगर ज्वाइन करेंगे, तो इससे आपकी नेक के ऊपर प्रेशर, और सो इट्स बेटर कि सिर्फ आप हल्का सा ऐसे उसको टच करें. सो मैं दोबारा एक बार करके दिखा देती हूँ. ओके, सो आप ये कर सकते हो 10 फ्रॉम ईच लेग.
सो ओवरऑल 20 से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर उसको बढ़ा भी सकते हो. सो धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, एकदम से आप ज्यादा नंबर से स्टार्ट मत कीजिए. उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मसल्स में पेन रहेगा और फिर आप नेक्स्ट डे मोटिवेट नहीं रहेंगे वर्कआउट करने के लिए. सो कम नंबर से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे नंबर्स बढ़ाइए, और उसके बाद आप सेट्स भी बढ़ा सकते हैं इफ यू हैव मच टाइम. ओके, सो one more exercise. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, आप अपने फ्रंट के बल ऐसे लेटेंगे और अपने जो इस तरीके से अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट रखिए और लाइक दिस. तो अपने टोज के ऊपर आपको खड़े रहना है. तो मेनली आपको जो सहारा लेना है अपने टोज का और अपने हैंड्स का, सिर्फ इतना सहारा लेके, और आप अपने स्टमक को अंदर की साइड स्क्वीज कीजिए, स्टमक को और हिप्स को अंदर की साइड स्क्वीज कीजिए और होल्ड एज मच एज पॉसिबल. आप 30 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं. 30 सेकंड्स तक इस पोजीशन में रहिए, उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं. तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बेली फैट को और अपने हिप्स को रिड्यूस करने की. और हमारे ये जो आर्म्स है, इसमें आर्म्स पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो ये हमारे आर्म्स के लिए भी अच्छा है. सो 30 सेकंड्स तक इस सिचुएशन में रहिए, इस पोज में रहिए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए. आप स्टॉप वॉच भी अपना यूज कर सकते हैं, जिसमें आप देखें, रोज देखें कि आपने कितने कितने सेकंड्स के लिए होल्ड किया. सो ये मैंने जो आज आपसे 6 एक्सरसाइज की हैं, तो आप अपनी ये 6 एक्सरसाइजेस बहुत ही इफेक्टिव है हमारे बेली फैट के लिए. और मेनली जो है, हम जो लेडीज होती हैं वो सिर्फ ये जो बेली फैट है इससे ज्यादा हम लोग थोड़ा सा स्टबर्न फैट होता है, ये रिड्यूस करने में सबसे ज्यादा हमारे मेहनत लगती है. सो अब एक्सरसाइजेस डेली करेंगे तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी आप अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं. सो आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज 2 मिनट्स का आप स्ट्रेचिंग कीजिए. स्ट्रेचिंग जैसे आपने प्री वर्कआउट, जैसे मैंने आपको बताया, एक वार्म अप बताया, सेम आप यूज कर सकते हैं. आप अपनी बॉडी को लाइक बॉडी पार्ट को ऐसे आप स्ट्रेच कीजिए लाइक दिस. सो इससे क्या होता है कि आपका जो आपके बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है और करते हैं, फिर हमारी बॉडी में पेन रहता है, नहीं करते हैं. प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट हम लोग वार्म अप, कूल डाउन, ये स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में पेन रहता है. बट अगर आप 2-3 मिनट भी करोगे, दैट्स मोर देन इनफ. तो आप नेक्स्ट डे जो होगा आप मोटिवेटेड रहेंगे आप अपने वर्कआउट को लेकर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? किसी की कुछ क्वेश्चन है? Good session. We have benefited from your knowledge. हाँ, और I will definitely try few of the things. मतलब बैक एक को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा I am having problem. So thank you so much. Thank you. और किसी की कुछ क्वेश्चन है? आपने जो प्लैंक करने के लिए बताया वो कितने देर कर सकते हैं हम लोग? प्लैंक मैम, आप लास्ट में एक्सरसाइजेस करने के बाद लास्ट में आप 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए और उस पोज में जितना हो सके आप उस पोज में रहिए. और उसको थोड़ा और वेरिएशन भी दे सकते हैं कि आप लेफ्ट में अपने हिप्स को लेके जाइए, फिर राइट में लेके जाइए, फिर लेफ्ट में लेके जाइए. तो उसको बोलते हैं डिग प्लैंक. तो वो भी कर सकते हैं आप. कविता दी, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, 30 सेकंड्स बहुत होता है. अरे नहीं, मैं करती हूँ. कितने का टाप कर अभी तक करा है? अरे अभी बीच में मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मैं 1 मिनट तक चली गई थी. अच्छा. मैं एक्चुअली कभी भी मैं टाइम मेजर नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं काउंट करती रहती हूँ अंदर ही अंदर कि जितना हो सके बस थोड़ा सा होल्ड करने का.
but it's very effective. It's very हाँ effective बहुत for effective है। whole body and हम्म, especially for the मैम back. ये के बाद कितने देर बाद कर सकते हैं एक्सरसाइज? कितने लंच के खाना कितने खाने देर? की जी मैम लंच से आप 2 घंटे का गैप रखिए, और अगर आप योगा करना चाहते हैं तो आप 3 घंटे का गैप रखिए, अदरवाइज 1.5 से 2 घंटे का गैप। तो कोई और वर्कआउट में आप 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए, योगा में ओ 3 घंटे का गैप रखिए। ओके थैंक यू थैंक यू। और किसी का ऐसे- कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी? सुबह ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं? मैम सुबह ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी लाइक परांठा भी लेना चाहें आप परांठा भी ले सकते हैं, बट हाँ ओवर ईटिंग से बचिए, क्योंकि कई बार होता है हम लोग जब खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए काफी गैसेस हमारे पेट में बनती हैं, सो हम लोग उसको उसके लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। सो कुछ भी खाना है, आपको अगर 2 रोटी की भूख है तो आप 1.5 रोटी खाइए, अगर आपको 3 की भूख है तो 2 या 2.5 खाइए, बट ओवर ईटिंग बिल्कुल मत कीजिए। तो आप कुछ भी लाइक परांठा भी खा सकते हैं, बट हाँ ज्यादा फ्राइड फूड खाने से बचिए। विद इन मतलब आप थोड़ा सा घी लगा के ले सकते हैं, बट हाँ दिन के आप 1 से 2 चम्मच घी जरूर खाइए, वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है घी। आप पोहा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, डोसा ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। सो एनीथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा सा गैप के खाने के बीच में, और खाना प्रॉपर टाइम पे खाइए, और बचिए। दैट्स इट। मैम जैसे आपने बताया कि बनाना हम लोगों को वेट लॉस भी करता है और वेट गेन भी करता है, तो हम लोग बनाना को कैसे खाएंगे तो वेट गेन होगा और वेट लॉस होगा? मैम अगर आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक मीनाक्षी मैम, बनाना आपको खा वेट रहे गेन हैं करना है कि लॉस तो करना है? लंच गेन करना लंच है। से पहले गेन सॉरी मैं वही सोच रही हूँ, आप लूज करना लूज तो है। आप कर नहीं सकते वेट। आपको गेन ही करना पड़ेगा। मैं भी इसी वजह से बनाना बिल्कुल नहीं खाती थी, बट मैंने कुछ टाइम से बनाना खाना शुरू किया है। आफ्टर माय मैरिज मैंने बनाना खाना शुरू किया है। तो मॉर्निंग में आप अगर एम्प्टी स्टमक बनाना खा रहे हैं, या फिर आप लंच से पहले पहले अगर आप बनाना खा रहे हैं, तो वो आपके वेट रिड्यूस में हेल्प करता है। बट और लेकिन अगर आपको वेट बढ़ाने के लिए बनाना खाना है, तो आपको मोर देन 1 बनाना खाना पड़ेगा, बिकॉज एक बनाना से कुछ भी नहीं होगा। तो आप 2 बनाना खाइए, 3 बनाना खाइए एक टाइम पे, तो वो आपका वेट गेन होगा। और आप और अगर वेट गेन करना है तो आप पूरे दिन में किसी भी टाइम खा सकते हो, बट अगर मॉर्निंग में खाते हो जब आप एम्प्टी स्टमक, तो वो आपके वेट रिड्यूस में हेल्प करता है। और ओके। ऐसे एक कहते बनाना हैं से कि ज्यादा मत खाइए। छोटे वाले बनाने को खाने चाहिए या बड़ा वाला? मैम कोई भी खा लीजिए, छोटा भी खा सकते हैं, बड़ा भी खा सकते हैं। इतना सोचेंगे ना नहीं, तो फिर ऐसे हम बोलते हैं हमारी हेल्दी तो बॉडी छोटा वाला ही होता है। इतना अगर हम लोग सोचेंगे ना कि अब बस, हाँ देखिए आप मीठा खाना छोड़ दीजिए, प्रोसेस्ड और ये जो पैकेट वाले फूड है ना वो खाना छोड़ दीजिए, आपका वेट वैसे ही कम होने लग जाएगा। ये मैंने नोट किया है कि मैंने जिस दिन मंचिंग स्टार्ट की, विद इन 2 to 3 days मुझे लगा कि मेरा वेट कम हो रहा है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ भी जो भी आपकी सबसे जो बुरी आदत है खाना खाने की अगर आप वो चेंज नहीं, कर देंगे तो आपका शायद वेट कविता भाभी आप ये पूछ रही है ना कि येलो वाला बनाना मतलब फायदेमंद है या फिर वो ग्रीन वाला ना? बड़ा मैम मैं तो एक्चुअली येलो ही खाती हूँ, बट मैंने कभी ग्रीन ट्राई किया नहीं है। नहीं, ग्रीन नहीं, एक्चुअली वो छोटा वाला आता है ना जो पूजा सिंगापुरी में भी होता हम है लोग वो, यूज करते हैं। सिंगापुरी, हाँ सिंगापुरी टाइप। हाँ, एक्चुअली मैं मीडियम साइज बनाना एक लेती हूँ और इतना ही इनफ रहता है। पूरा बनाना खाने में ही मतलब मुझसे तो पूरा बिग वाला बनाना खाया ही नहीं जाता है। सो बिल्कुल मीडियम बिल्कुल। साइज आप बनाना लीजिए, स्मॉल साइज लीजिए, बट मोर देन 1 मत लीजिए। क्योंकि हम लेडीज में तो सबसे ज्यादा बेली फैट का ही प्रॉब्लम है। सब। अब मीनाक्षी के लिए एक सजेशन है, यही सुपर मॉम ज्यादा को। अभी भी मेरा थोड़ा सा अभी लोअर बेली फैट है, बट वो एक्चुअली ये मम्मी टमी ना रिड्यूस करने में टाइम लगता है। बिल्कुल बट बिल्कुल। जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताई हैं वो स्पेशली बेली फैट के लिए है।
और जो हमारा ये जो स्पेशली लोअर बेली फैट, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये एक्सरसाइज। बट हाँ, जब भी आप बेली फैट की या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अपने अगर स्टमक को, अपनी बेली को अगर अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे, जैसे हम लोग यूरिन होल्ड करते हैं अपना, अगर हमें जैसे लाइक हमें वी नीड टू पी, बट हमारे आसपास अगर हमारे पास वॉशरूम नहीं है तो हमें होल्ड करना पड़ता है, अगर ऐसे आप करके एक्सरसाइज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, और बहुत जल्दी आपका जो स्टमक है, बहुत जल्दी बेली, आपका बेली फैट खत्म हो जाता है। ओके, और एनीथिंग एल्स? और किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ पूछना है? ऐसे स्प्राउट्स भी खा सकते हैं ना हम लोग? स्प्राउट्स, मैडम जिनको स्प्राउट्स इज वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। लेकिन स्प्राउट्स के लिए भी आपका ये कोई भी चाहे चीज हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, चाहे कोई कितनी ही हेल्दी चीज क्यों ना हो, एक्सेस में अच्छी नहीं रहती। तो आप 2 से 3 चम्मच स्प्राउट बस आप ले सकते हो एक दिन में, और 2 से 3 चम्मच आप उसमें बाकी सैलेड डालिए, जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, ये चीजें डालिए, और फिर वो सैलेड बना के लीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ स्प्राउट्स खाना है तो आप पूरे दिन में आप मतलब बार बार अगर ले रहे हैं, या फिर एक ही बारे में बहुत सारा ले रहे हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा इतना नहीं होता। तो स्प्राउट्स लीजिए, बट 2 to 3 स्पून, दैट्स इट। ओके। परवेश मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ मैडम, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो उनको बनाना लेना चाहिए क्या? कॉन्स्टिपेशन हो जिनको, मैं ग्रीन जूस सजेस्ट करूंगी, प्लस बनाना थोड़ा सा हाँ कॉन्स्टिपेशन करता है, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। बट हाँ, आप और चीजें ऐड ऑन, अगर आप और चीजें ले रहे हैं, जैसे आप ग्रीन जूस ले रहे हैं, या सैलेड अगर अपनी डाइट में ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, तो ऐसी हेल्दी चीजें ले रहे हैं, तो आप बनाना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपने ग्रीन जूस के लिए बताया था, तो ग्रीन जूस किस चीज से बनाएंगे? मैं जैसे बनाती हूँ, तो अभी आजकल स्पिनच है, पालक, जैसे एक मुट्ठी पालक के पत्ते लिए, और खीरा लिया, हाफ खीरा, और एक आंवला लिया, आंवला बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। आप एलोवेरा भी डाल सकते हैं, तो और धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं। ये सब चीजों से बहुत सारे तो अलग अलग वेरिएशन के हम लोग ग्रीन जूस बना सकते हैं। और एक लौकी का जब लोग बनाते हैं, लौकी का जूस पीना बहुत हेल्दी होता है, बट एक गलती काफी लोग करते हैं कि लौकी के साथ और भी चीजें बहुत सारी डाल देते हैं। बट जब आप लौकी का अगर जूस ले रहे हो, घी का जूस ले रहे हो, तो घी के साथ सिर्फ 2-3 चीजें ही हैं जो आप डाल सकते हो, और कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट घी के साथ आपको नहीं डालना चाहिए। ये हमारे वेदास में भी लिखा है कि कोई भी चीज जो है हमें नहीं डालनी चाहिए लौकी के साथ। लौकी के साथ आप डाल सकते हैं आंवला डाल सकते हैं, जिंजर, अदरक डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना डाल सकते हैं। सिर्फ ये चीजें हैं जो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचो कि खीरा भी डालूं, करेला भी डालूं, तो ये चीजें बिल्कुल भी लौकी के साथ नहीं डालनी चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए फिर अच्छा नहीं है। तो नहीं, लौकी के बहुत लोग साथ तो आप जैसे बनाते हैं कि लौकी के साथ करेला डाल दिया, टमाटर डाल दिया, ऐसा डाल के बनाते, वो सही नहीं है ना? लौकी के साथ आप सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें ही हैं जो आप डाल सकते हैं। वैसे बनाने को तो आप बना सकते हैं लौकी और कुछ भी डालिए, बट एक्चुअल में जो हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं वो भी यही बोलते हैं कि जो लौकी है, लौकी के साथ आप आंवला डाल सकते हैं, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मत डालिए, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट मत डालिए, सिर्फ आप आंवला डाल सकते हैं, धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू डाल सकते हैं, ये चीजें डाल सकते हैं। थोड़ा नमक डाल सकते हो, काला नमक या सेंधा नमक, जो सिंपल जो नमक होता है तो वो अवॉइड कीजिए। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं। तो मैंने भी एक्चुअली जब मैंने ये चीज मैंने नेट पर देखा, तो मैंने 2-3 जगहों पर ये चीज पाई कि हाँ लौकी के साथ कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए, कोई वेजिटेबल और कोई फ्रूट नहीं ऐड करना चाहिए। और सेम ग्रीन जूस आप डेली मत लीजिए। और काफी लोग होते हैं ग्रीन जूस को चलो टेस्टी बनाते हैं, ग्रीन जूस में ये भी डालें, वो भी डालें, वो भी डालें, तो ग्रीन जूस जो होता है वो कभी टेस्टी होता ही नहीं है। तो अगर आप टेस्टी बना के उसको पी रहे हो, मतलब आप उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम कर रहे हो। तो ग्रीन जूस को आप थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए हाँ हाफ ऑरेंज डाल दीजिए, या हाफ ग्रीन एप्पल डाल सकते हैं, या थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। ज्यादा उसको कॉकटेल, आपका जो फ्रूट्स वाला मॉकटेल बनाने की जरूरत नहीं है, मॉकटेल का भी मत बनाइए उसको। तो इसे एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं क्या?
यस मैम, एम्प्टी स्टमक ही ये बेनिफिशियल है। आपकी बॉडी जब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब तभी करती है उस चीज को जब आप एम्प्टी स्टमक लेते हो। तो अगर आप खाने के साथ लोगे या खाने के बाद लोगे तो उतना अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी में जितना एम्प्टी स्टमक वो एब्जॉर्ब होता है। तो आप उसको एम्प्टी स्टमक ही लीजिए। और ग्रीन जूस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप जीरा वाटर ले सकते हैं। जैसे सुबह आपने जीरे को पानी में उबाला और फिर वो, तो इस तरह की रेसिपीज बहुत सारी मिल जाती हैं ऑनलाइन। तो जीरा वाटर ले सकते हैं, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और हमारा ये सिनेमन टी भी अच्छा है, टर्मरिक टी है, ये भी हमारी वेट लॉस में हेल्प करता है। मैम जिसको कफ की प्रॉब्लम होती है वो बनाना खा सकते हैं? सॉरी, जिसको कफ प्रॉब्लम होती है वो बनाना खा सकते हैं? मैम एक्चुअली जो अभी, क्योंकि देखो विंटर सीजन आ रहा है, तो इस टाइम में मैं तो बनाना थोड़ा सा, मतलब अभी तक मैं तो ले रही हूँ, बट थोड़ा सा हाँ जब पीक पे हो जाएगी मैं बनाना अवॉइड करती हूँ। आपको फिर बनाना अगर लेना है, अगर आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको कोल्ड कफ चल रहा है अगर है तो आप बिल्कुल बनाना मत लीजिए। लेकिन अगर आपको कोल्ड कफ नहीं है और विंटर है तो आप दोपहर के टाइम में आप सनलाइट में बैठ के फिर आप ले सकते हो बनाना। ओके, थैंक यू। बट अगर आपको कोल्ड कफ ऑलरेडी है तो आप अवॉइड कीजिए। ओके मैम। और किसी का कुछ क्वेश्चन? किसी और को कुछ पूछना है? Okay, so that's all for the day, ma'am. And thank you so much for this session. In fact, very informative session. And thank you so much, everyone. थैंक यू मैम। थैंक यू तनु। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मजेदार था। और सब आपको पतले होने के बाद फोन करेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। sure. मीनाक्षी को कुकिंग सेशन में लाया जाए और सबसे अगर पहले मुझे उसे कोई खिलाया फोन जाए। आता है, yes, अगर मुझे कोई फोन आता है मीनाक्षी तो थोड़ी मोटी होगी